नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट करेंगे। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा आप लिखने वाले हैं तो प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए आप लोग। और इस प्रैक्टिस सेट में आप देखने वाले हैं 20 प्रश्न, विस्तार में समझेंगे। परीक्षा का दिन आपका बहुत नज़दीक है तो ज़्यादा समय भी आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करेंगे 15 करेंगे और 22 तारीख को आपका परीक्षा है मार्च में। तो समय को बिल्कुल बचा करके चलिए। आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहेंगे कि डेली प्रैक्टिस सेट अगर यदि लगाना चाहते हैं तो सुबह में हमारा ये वीडियो डेली के 7 बजे आता है मॉर्निंग में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए वाले लोग, पुराने वाले लोग डेली देख ही रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा पहला सवाल यहाँ पे चालू होता है। सामान्य विज्ञान का ही हम यहाँ पे करवाएंगे, गणित हम जल्दी करवाते नहीं हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक चीज़ कौन सा है। 91 का आपको आंसर करना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी की सतह से पुनः विकिरित होने वाली ऊष्मा के अतिरिक्त सूर्य से विकिरित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। यह न केवल और विकिरण को बनाए रखती है बल्कि सतह द्वारा विकिरित तापीय अवरक्त ऊर्जा को भी अवशोषित करती है। समझ गए। तो इसका आंसर आपको करना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। 91 का ऑप्शन ये करना है आपको। 92 का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। सिर से पूंछ तक खंडित होता है, समझे। अब 92 का आंसर आपको करना है ऑप्शन सी, एनीलिडा। एनीलिडा, ठीक है। ये देखिए अंग्रेजी में ब्रैकेट में भले कर दिया है लेकिन हम लोग इसको एनीलिडा के नाम से ही पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम में। तो बलयीन या फिर बलयीन जो जाति है या फिर एनीलिडा, दोनों आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेलनाकार खंडों या फिर विखंडों की रेखीय श्रृंखला में शरीर का विभाजन इसमें हुआ रहता है। और इस संघ में जो है अंगीय स्तर के द्विपार्श्वीय जंतु आते हैं, समझें। और मिथ्य देह गुहा होता है, इसका शरीर द्विपार्श्वीय सममिति से त्रिस्तरीय होते हैं। और ये जो है बेलनाकार खंड के टाइप के होते हैं। उस शरीर में क्या होता है, शरीर से पूंछता क्या होता है, खंडित होता है, समझें। एनीलिडा। चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, बस हम लोगों को रट लेना है इसको। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। 93 का भी आंसर जो हम लोग करेंगे ऑप्शन ये करेंगे, दो तंत्रिका कोशिका। किसके मध्य में जो है सिनेप्स अंतराल स्थित होता है, तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो है मध्य जो है सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। उसके बाद देखिए 94 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाता है या फिर पाए जाते हैं। 94 का आपको क्या आंसर करना है, अगर जो स्त्रियों में हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी। और ऑप्शन में बी में क्या है, 1 तथा 2 दोनों है, यानी कि एस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरोन भी है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों जो है महिलाओं के हार्मोन होते हैं, पाए जाते हैं इसमें। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 95 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। 95 आंसर आपको करना है एंटासिड, ठीक है। एंटासिड एक पदार्थ है जो पेट की अम्लता को उदासीन करता है और इसका उपयोग हृदय की जलन में, अपच या पेट की गड़बड़ी में, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे घटक भी पाए जाते हैं जो पेट की अम्लता का जो पीएच होता है उसको प्रभावहीन बनाने के लिए क्षार के रूप में कार्य करते हैं। और ये तुरंत कार्य करते हैं और इनका प्रयोग अम्ल प्रतिवाह यानी कि एसिड रिफ्लक्स, हृदय की जलन, अपच को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, समझे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जे थॉमसन को खाली स्थान की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार के लिए इतना बड़ा कहानी बखेड़ा खड़ा कर दी है ट्रंप चचा ने। नोबेल पुरस्कार इनको चाहिए शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और किसी को ऐसे थोड़े मिल जाता है। और इन्होंने जो है, जिनका नाम है जे थॉमसन, इनको
भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्होंने ऐसा क्या काम किया था? तो इन्होंने जो काम किया है ना वो दूसरा नहीं कर पाता। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, समझें। जे थॉमसन जो एक अंग्रेज भौतिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है गैसों में विद्युत चालन के कार्य के लिए भौतिकी में 1906 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज और पहचान का श्रेय दिया जाता है इनको, जो कि खोजा जाने वाला पहला उप परमाणु कण था इलेक्ट्रॉन। इतना चीज़ इनके बारे में समझ गए, इसीलिए इनको मिला है। 97 देखिए, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? 97 का आपको आंसर करना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सूखी बर्फ जिसे कभी कभी कर्डिस के नाम से जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से शीतलन माने कि ठंडा करने के लिए एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके लाभों में जो है पानी की बर्फ की तुलना में कम तापमान और कोई अवशेष नहीं छोड़ना शामिल है, समझें। और यह जमे हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि आइसक्रीम हो गया आदि के संरक्षण के लिए उपयोगी होते हैं। ये ठंडक प्रदान करते हैं। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला सवाल देखिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दृष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यावर्ती जो धारा है एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग करेंगे रेक्टिफायर का। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे? रेक्टिफायर का करेंगे, ऑप्शन सी। अगले सवाल 99, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? कोई बर्फ है जो बुरादा से ढका हुआ है, वो जल्दी नहीं पिघल रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक ही है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, बर्फ को पिघलने और जल बनने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुरादा जो है ऊष्मा का एक दुर्बल चालक होता है। ठीक है, और यह जो है बर्फ के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करने में अधिक समय लेता है। बुरादे के डिब्बे में पैक होने पर यह बर्फ को अधिक समय तक ठोस अवस्था में बने रहने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि बुरादा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, समझे। 100 नंबर सवाल, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग सोनार का नाम सुने होंगे। सोनार का पूरा ऐसे देखिए, हम ऐसे लिख देते हैं आपको, SONAR। ये सोनार का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? एस का मतलब हो गया साउंड, और माने कि SO से हो गया साउंड। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका एन से हो गया नेविगेशन, उसके बाद एन से नेविगेशन हो गया, उसके बाद आ गया आर का मतलब होता है रैंगिंग। ठीक है, या फिर रेंजिंग ही पकड़िए। ठीक है, तो सोनार का आविष्कार जो है पॉल लैंगविन ने किया था। यह जो है एक तकनीक है जो नौचालन, जो नाव चलते हैं ना नदियों में समुद्रों में, नौ चालन करते समय जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर किसी वस्तुओं को पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके इसका सबको जानकारी लिया जा सकता है, जिसको हम लोग सोनार कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, 101 नंबर सवाल हम लोग करेंगे, ऊपर उठा लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। जी हाँ, 7 बजे डेली ये वीडियो आता है। आप लोग सुबह में 7 बजे तैयार रहिएगा डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। 20 सवाल जनरल साइंस के मिलते हैं, और शाम के 7 बजे जो हमारा वीडियो आता है उसमें एक दिन जीके जीएस का आता है, एक दिन झारखंड का आता है। 50 सवाल और 40 सवाल। यहाँ पे 101 नंबर सवाल देखिए, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि 101 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे, तेल का जो है तल यानी कि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। वास्तव में तेल के जो अणुओं की सघनता जो है पानी के अणुओं की सघनता से कम होती है, अर्थात तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तेल का जो है पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। यही कारण है कि तेल को जब आप जल के ऊपर दीजिएगा तो ये मान के चलिए जल है तो तेल ऐसे ऐसे बुलबुला टाइप का बन जाएगा, तेल ऊपर में चलने लगेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं, झारखंड में एक पर्व होता है जीतिया। ठीक है, जो बेटा की लंबी आयु के लिए माताएं करती हैं, तो इसमें एक प्रचलन होता है, हम लोगों ने भी वहीं पे देखा है और आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नदी या फिर तालाब में लोग जाते हैं महिलाएं, और ये तेल को ना पानी के ऊपर छोड़ते हैं, ऐसे हाथ में लेकर के बुलबुला टाइप का ऐसे छिटक देते हैं, ये सारे तेल पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। आप कहीं से भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, समझे। तो इसका यही कारण है, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। 102 नंबर सवाल देखिए, बहुत सवाल बचल है। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? अब इंद्रधनुष में कितने रंग हैं सर? 7 रंग। कितने हैं? 7 रंग हैं, और सबसे मध्य वाला जो रंग है ना, सबसे मध्य वाला जो रंग है आपका वो हरा है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, 7 रंग का नाम VIOLET।
नहीं, रुकिए, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, छोटा जगह पड़ रहा है, VIBGYOR, बीच में कौन आया, ग्रीन, ठीक है, तो हरा, इसीलिए इसको हरा कहा जाता है। 103 नंबर, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। कोई ठोस कपूर है, उसको कपूर वाष्प बनाना है, कौन सा प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे उधरुपातन प्रक्रिया का प्रयोग। क्या करेंगे, उधरुपातन प्रक्रिया, सही उत्तर हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है या फिर क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या क्या पाया जाता है, सिलिका रहता है, एल्यूमिना रहता है, आयरन जैसे अपद्रव मिश्रित रहते हैं। और चूना पत्थर जो है एक परतदार या फिर औषधि चट्टान होते हैं, समझे। चूना पत्थर का प्रयोग घर का पुताई करने के लिए, इसको पुटी के नाम से आप जानते हैं, और हाथ का बैंडेज, जो हाथ पैर टूट जाते हैं, जो पट्टी लगता है, वो चूना पत्थर के ही होते हैं, समझे। अगला सवाल देखिए 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है। 105 नंबर का आपको आंसर करना है गंधक। क्या करना है, गंधक इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर देखिए, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। जो जहाज होते हैं ना, जहाज, उसके जानते हैं चक्का, एक एक चक्का कितना बहुत महंगा होते हैं, समझे। और इसमें जो हवा भरा रहता है ना, वो ये नॉर्मल हवा नहीं रहता है, उसमें कौन सा हवा रहता है, ठीक है, कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है उसमें, तो उसमें किया जाता है हीलियम का। हीलियम हल्का होता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरने और रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। हीलियम जो है हल्की गैस होने के साथ साथ में अज्वलनशील भी है, अतः टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। दो कारण से, एक तो हल्का है और ये अज्वलनशील है, ये जलता नहीं है, समझे, इसीलिए इसका प्रयोग उसमें किया जाता है। मिर्च जो हम लोग खाते हैं ना, मिर्च, उसका तीक्ष्णता का कारण क्या है वो तीखा हम लोग को क्यों लगता है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण देखिए, इसका कारण है कैप्सेइन की उपस्थिति, ठीक है, ऑप्शन बी, कैप्सेइन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च हमें तीक्ष्ण लगता है। मिर्च का उद्गम स्थान दक्षिण अमेरिका है, इधर भारत में नहीं था, ये दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है। और मिर्च का तीखापन जो है कैप्सेसिन के कारण ही होता है, और इसका लाल रंग जनरली होता है, समझे। तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसका आंसर आपको याद रख लेना है, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। 108 नंबर देखिए, पशुओं विशेषतः दुधारू गायों के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। सवाल बार फिर से पढ़ते हैं, पशुओं विशेषतः दुधारू को के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक हैं। 108 नंबर का आंसर करेंगे अजोला। अजोला जल सतह पर मुक्त रूप से तैरने वाली जलीय फर्न है, और भारत में मुख्य रूप से अजोला की जाति अजोला पिन्नटा पाई जाती है। इसमें उत्तम गुणवत्ता युक्त प्रोटीन होती है। यह पशुओं के लिए आदर्श आहार के रूप में साथ साथ में भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में भी प्रयोग होता है। इसे पशुओं की दैनिक आहार में शामिल करने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि हो जाती है, जिसका नाम है अजोला। बिहार यूपी में बहुत सारे लोग इसका क्या करते हैं, खेती टाइप का करते हैं अजोला का। अगला सवाल करेंगे 109 नंबर। 109 नंबर पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर 110 देखेंगे। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग और अस्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। अब वो भैया क्या नहीं ले रहा है जिसके वजह से इसको इतना सारा बीमारी हो जाएगा, तो वो नहीं ले रहा है विटामिन B1, विटामिन D और विटामिन C, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, सभी लोगों को पता है। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी हो जाता है, सभी को पता है। विटामिन C की कमी से अस्कर्वी का बीमारी हो जाता है, सभी को पता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर यदि विटामिन B1, D और C नहीं लेगा तो बेरी सूखा रोग, अस्कर्वी बीमारी उसको हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 110 नंबर। सवाल क्या है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में से सम्मिलित है। 110 नंबर का आपको आंसर कर देना, आंख बंद करके, कैल्शियम और पोटेशियम। देखिए, दूध को जो है ना पूर्ण आहार कहा गया है। दूध में जो है अधिकांशतः लगभग 87% जल होता है, 87%। शेष भाग में ठोस होता है, वसा होता है, खनिज होता है, विटामिन होते हैं, और दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कैल्शियम होता है। इसके साथ साथ में दूध में पोटेशियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है, विटामिन A, D, K, E सभी पाए जाते हैं। इसलिए दूध को क्या कहा जाता है, दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है। पूर्ण आहार, इसमें सभी कुछ मिले हुए थे, ठीक है।
20 सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो पार्ट नंबर 16 देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।